सुननी क्या हो रही हो? कोई मास्टर की कह गए होगे हैं? किसी ने कुछ कह दिया क्या? कहे तो कौन नहीं कोई की, कोई कुछ नहीं कहेगा इनको। थार जच्चे तो पढ़ो, थार न जच्चे ना पढ़ो, कोई नहीं बोलेगा इनको कुछ। कोई मास्टर की आन कह रहे तो मैंने बता दियो, थे बता दियो, कोई जो थान की कह दे तो थाने की जरूरत है पढ़ने मुना। हाँ, देखो लाग रही है। जंगल में होता है ना शेर, शेर पड़ा रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, पड़े है सड़ा आलस में। तो जी माई उठ्यो एक हिरणियन मारियो चेपी पास हो गयो। सबसे आलसी होता है जंगल में शेर, सबसे आलसी होगा। और हिरण पूरे दिन फिरे, कदी न कदी भी न, एक मिनट को टिके। मैं बड़ स्कूल में 4 खरगोशिया लिया रखे, मैं बन टिकेड़ा नहीं देखा, पूरे दिन खाए बे, पूरे दिन कुछ भी कहे थे, कदी जाइयो थार जब मन न जाइयो, पूरे दिन थानकीन की चरता मिलेगा। जबकि शेर नहीं चरता, क्यों नहीं चरता? शेर को पता है कि कोई न कोई खरगोशियो अपने खातर लाग रही है, कोई हिरणियों अपने खातर चरणने लाग रही है। तो थार खातर कोई हिरणियों रटन लाग रही है। आपको सिर्फ शादी करनी है, इसलिए शादी में बड़ी उत्सुकता होती है। तुम लोग मेहनत करो 5 साल, दिन रात एक करना, मेहनत करना, सूखी रोटियां खाना, और फिर एक नौकरी लगे आप, और तुमसे कोई स्त्री शादी करके वो सब कुछ हासिल कर लेगी जो तुमने 5 साल मेहनत करके हासिल किया। तुम 10 साल मेहनत करके मास्टर बने रहे, एक स्त्री तुमसे शादी करके मास्टर नहीं बन गई। तुम 5 साल मेहनत करके पटवारी बने, यानी पुरुष जो मेहनत से हासिल करता है, स्त्री सिर्फ उससे विवाह करके वो सब कुछ हासिल कर लेती है सही बोल रही हूँ गलत? तो थार खातर कोई हिरणियों लाग रही है, टेंशन ना लियो थे तो जी डंगो रिश्तो आवे आपने ब्याह कर लियो। आदमियों की सुनो कुछ, आदमी के लिए सुंदरता सुनो को जो इसका कोई महत्व नहीं है। क्या होना चाहिए? बस अब बात थी, समझ गया नहीं? बस तो बस, जिम जाने से कुछ नहीं होना है। जिम के बाहर अगर ऐसे बत्ती वाली गाड़ी खड़ी है, जब जिम में जाके रहोगा नहीं, प्रभाव जद पड़ेगा। ए कौन पड़े प्रभाव? ये जाओ करो चक्कर काट दो। जैसे क्या कि लड़की 17-18 साल की है, 20 साल की, तो वो सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड सुनो सो होना चाहिए, कुंवारा होना चाहिए, हैंडसम। लेकिन जब वो 25 की होती है तब सोचती है मेच्योर होना चाहिए, हाँ पैसे वाला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, आ नहीं बस में बिठा के ले जा। तो सोच बदलती, अपनी कोई सोच नहीं बदलती। 80 साल के भी वही सोच है, 60 की भी वही है, 20 की भी वही है, हमारी सेम सोच रहेगी। कैसी होनी चाहिए? सुंदर। बस एक ही थॉट रहता है पुरुष का, महिला का थॉट बदलता रहता है। क्या बताऊं मैं? काले गुरु अपने यहाँ नहीं होता। अगर आप यहां, अगर हम किसी के साथ कोई ऐसी बात बोल दें जाति से संबंधित ऊंची नीची की, तो समझ लो कांटियो कट गयो। कोई बड़ो नेतो बोल दे तो विद्रोह भी हो सके, आंदोलन भी हो सके। अमेरिका में अगर कोई बोल दे काले और गोरे के बारे में, तो भारत में जैसे जातियों का है ना, ऊंची जाति नीची जाति बात किया मुद्दों बने, वहां बनता है काले और गोरे का। जबकि यहाँ काले गोरे का नहीं है। तो काले गोरे पर गाना भी बना रखे है, काला सूट पावे काले रंग ते, दूर दूर जावे काले रंग ते। अरे इतना गाना है काले और गोरे के ऊपर। लेकिन यहाँ नहीं है ये चीजें, वहां रंग भेद है। अमेरिका जैसे देशों में रंग भेद बहुत ज्यादा है। पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था? बराक ओबामा। तो थोड़ा शक्ल को थोड़ा सो काड़ो हो को जो, तो मान सिंह ने अकबर देखता ही बोलो रहे नूर बंटो गईडो की नौ रहे। नूर क्या बोले? सुंदरता। कर भाई मान सिंह, जब सुंदरता बंटे जब तू गईडो की नौ, वो बोलो जद मैं पूजा पाठ में लाग रहे हो, और जब सुंदरता बंटे जद मैं बुद्धि और बहादुरी लेने चले गए हो। मान से हुआ यार, छोटा सा टाबर ने इतनी हाजिर जवाबी। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ। और 50-55 तो बहुत लंबी सेवा। इतनी सेवा तो बेटा ही नहीं करता अपने बाप की। पीछे थार बाप या तो करोगा ही को नहीं। पहले तो एक चीज तो पहले ही कट हो चुकी है। नौकरी लाग गया तो न्याल करो ही को नहीं, क्यों नौकरी लागे तो कभी आपको माँ बाप की सेवा कौन करे? आप पूरे भारत में कहीं घूम लेना, किसी आईएएस कलेक्टर आईपीएस किसी डॉक्टर के यहाँ माँ बाप नहीं मिलेंगे आपको। हाँ कभी नहीं मिलेंगे कहीं भी। तो नौकरी लाग जाओगा तो न्याल करो ही को नहीं। माँ बाप तो बेचारा कोई खेती करना रह सिर ला देगा, और करोगा तो लास्ट बेचारा माचे में कोई 1-2 साल रहेगा। इतनी करोगा सेवा। आज के जमाने से पहले जमाने कंपेयर मत करना। जैसे ही
पेपर होता था हमारे जमाने में, जैसे छठी को पेपर होता है, मैं पहले बहुत किताब बेचता। हाँ वह किताबड़ी बेचिया तब तुरंत ही। और कुछ रजिस्टर जगह कुछ बचता तो बम दादी के करती मन पानी में भेगे और फिर भी के बनाती ठाठियो। ठाठियम के तो वह जिया गुड़ है चीनी है ए चीजा राखण खातर हर चीज का उपयोग करते थे। भी आजकल की है, आजकल थे जगह बुर्स यूज करो बात फेंक दो। पुराने टाइम में भी बुर्स को बहुत उपयोग होता। लास्ट में जब घस जाती नहीं बिंग पीछे बांध के नाड़ियों का काम आती वह थान बेरो है चीज को कौन बेरो बस के सही किए और भी कई उपयोग आएगा। तो पुराने टाइम में हर चीज के सीमित साधन थे यार, हर चीज का उपयोग किया करते थे, आजकल वो चीजें नहीं है। तो ठाठियो ये कहां की फेमस है? हा? ठाठिया थानागाजी अलवर हॉन्टेड प्लेस समझ के भूतिया गांव। कहानियां बना देते हैं, कहानियां बनाने के बाद हमारे दिमाग में चीजें सेट हो जाती। कुछ नहीं है, छोटा सा दुर्ग जो एकदम खंडर है, कुछ है ही नहीं, इतनी बड़ी दूरी में भी नहीं है, खंडर सा है। लेकिन हवा ऐसी बना दी गई कि वो कोई रातों रात उजड़ गया था, कोई तांत्रिक था, रात को यहाँ चूड़ियां बजती आ रही है वो रखे, तो वो हॉन्टेड प्लेस बना दिया। तो हमारे और नाटक इतने कि 6 बजे बंद और कर देते हैं इसको, बोल 6 बजे बाद में आप नहीं जा सकते। जबकि वहां जाके आप देखोगे, गांव वाले ने पूछा बोल भाई जी अठे भूत बात, बोल मैं तो ठीक फिर तारा मान तो कभी दिखे को नहीं। ऐसा ये कुलदरा गांव के लिए बना दिया जैसलमेर। अब पर्यटक आते हैं इससे, तो ऐसी कहानियां गढ़ने में हमें भी आनंद आता है। तो कुलदरा गांव के बारे में भी ऐसी कहानी है। लेकिन जब आप जाओगे वहां एक कोई मकान अड़ो बनेडो है पुराने टाइप को, सो बिंग गोबर लितेड़ो है, बिंग सार कर फोटो खींचवा के पाछा आ जाओ, को आनी न कोई जानी, यहीं फिरता रहे बैठे, रात नहीं फिरे दिन में ही फिरे। लेकिन एक हवा ऐसी तैयार की गई कि जिससे क्या फायदा, वहां अगर आप गए इधर वाली साइड तो आप इसको देखने जरूर जाओगे। जैसलमेर गए तो कुलदरा गांव, क्योंकि उसकी इतनी कहानियां बना दी, तो जब आपके दिमाग में किसी चीज का प्रहार किया जाता है तो वो चीजें हमें, इसीलिए हमें पर्यटक की दृष्टि से ये चीजें पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप यहाँ जाके आओगे, उनकी इनकम होगी। तो ज्यादा भूत प्रेतांगों अगर शौक भी है तो आपने चलिया जाइयो गटे मेहंदीपुर चलिया जाइयो, वहां देख लेना, वहां आपको ऐसे सीन मिल जाएंगे। मंदिर के जस्ट पीछे एक कमरा है, वहां चले जाना, 2-3 ड्रेस ले जाके, अकेला तो जाइयो ना, और वहां देखना। बाकी यहाँ कोई आनी जानी नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ा ही पड़ेगा, ठीक है। बस इतना है कि माधोदास भानगढ़ बसाया था, और भानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? माधोदास, ठीक है। भाई आप जैसे ही आप, अभी तक आप में कोई जातिवाद नहीं है, अभी तक नहीं है आप में, ना ही कोई पार्टीबाजी है आपके अंदर, अभी नहीं है आप में। हो सकता है वोट दे गरगा बढ़ दे दो, लेकिन जातिवाद कहां से शुरू होगा पता है? जैसे ही आप नौकरी लगे, और नौकरी लगती जैसे ट्रेनिंग सेंटर में गए, वहां से जातिवाद शुरू होता है। ट्रेनिंग सेंटर में एक जाति वाले एक जगह मिलेंगे, दूसरी जाति वाले एक जगह मिलेंगे, फिर आपके नेताओं के फोन आएंगे, आप आरएस बन गए, एसआई बन गए, बताओ ड्यूटी कहां लगानी है, आप ही की जाति के नेता का फोन आएगा आपके पास। वहां से जातिवाद शुरू होता है। फिर आपकी ड्यूटी भी ऐसे एरिया में लगाएगा, आप जाति के हो, एमएलए जिस जाति का वही अपना आदमी रखेगा, वहां एसडीएम वही रखेगा, एसआई भी वही रखेगा। वहां से जातिवाद की जड़ें क्या होती है, प्रारंभ होती है। अभी आपने ना स्कूल में जातिवाद देखा होगा ना, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही शुरू हो जाता है सारा क्षेत्रवाद, वहीं शुरू होगा। मारवाड़ा एक जगह बैठेगा, आड़ोतिया एक जगह बैठेगा, शेखाटिया एक जगह बैठेगा, फिर जातिवाद भी होगी, एक जातिया एक जगह बैठेगा, बहन ने बैठेगा। वहां से शुरुआत होती है जातिवाद की। क्या बताऊं मैं, है क्या क्या? हाँ, तो मैं आप बता रही हूं कि अगर आप बने, आप किसी एक पार्टी के सपोर्टर हो गए, अब वो पार्टी हट गई, तो सरकारी आदमी का एक काम है, जो दूसरी आ गई उसका अपनाओ जाओ, बस थारा ही हमें तो बस आप करना पड़े, पांग काम भी करना पड़े, क्योंकि आपको नौकरी करनी है। पूंछ पकड़ के रहोगा नहीं, जब मारा जाओगा। दूसरी पार्टी यही कि कौन सी जगह था ड्यूटी लगे, बोले वो भी टाइम ज्यादा करतोगे। ऐसा होता है राजनीति में, ऐसा ही होता है। मास्टर तक चपेट में जे चीजा बोले, अच्छा ए मास्टर जी भी टाइम ज्यादा ही करियो, आन भेजो जैसलमेर, आपने मोहनगढ़ भेज दियो। ऐसा होता है, नौकरी लगती है, आप देखना। एक हिंदू के लिए 4 धाम की यात्राएं जरूरी है अपने जीवन में, ऐसा कहा गया। जैसे एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह कहां जाए, मक्का मदीना जाए,
कोई नहीं जा पाता तो उसकी भी है, कि कोई गरीब है नहीं जा पाता, उसकी भी प्रोसेस लिखी गई है। वैसे ही हमारे यहाँ भी क्या है, हिंदुओं को 4 धाम की यात्रा पे जाने चाहिए। जानो नहीं जानो तो अलग, अपन ही कौन बिरो 4 धाम है कौन सा, जानो तो चलो बहुत दूर की बात है, कौन सा है? शाबाश, उत्तर में बद्रीनाथ, फिर और, अरे तो उत्तर में एक ही है, अब सगड़ा है कैलाश बद्रीनाथ केदारनाथ रे नाम ना ले, उत्तर में एक ही है। चारों कोने, चारों भारत के चारों कोणों में है। दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में और पश्चिम में द्वारिका। अब जवानी जवानी मूड जाओ दूर जाओ, बुढ़ापे में कौन जाई सको भाई। तो ये मंदिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, फेमस मंदिर है। यहां भी कहते हैं कि मूर्ति स्थापना वगैरह करवाई थी किसने? मान सिंह ने।